जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस वॉरियर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ईडीएम एंड फ्रेजेज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिया है और चौथा पार्ट आज मैं अपलोड करने वाला हूं। तो हम पार्ट 4 को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत ही महंगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा दीजिएगा तभी वो सामान आपको मिलेगी। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है कि टू हैव अ डिस्प्यूट विथ समवन, मतलब कोई चीज़ की क्या बोलते हैं, झगड़े की वजह बोल सकते हैं हम एनेक्स टू ग्रीन। या फिर अपने स्वार्थ के लिए हम बोल सकते हैं कि किसी से मतलब रखना या दोस्ती रखना, उसी को बोलते हैं एनेक्स टू ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। एन आई वॉश। एन आई वॉश मतलब होता है प्रिटेंस, मतलब पूरा ध्यान देना उस पर। एन आई वॉश का मतलब होता है प्रिटेंस, मतलब पूरा उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड का मतलब होता है बहुत फोर्स से, लोहा का हाथ, फौलादी हाथ आप लोग सुने होंगे, उसका मतलब ही होता है बाई फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एप्पल टू माई आई। एप्पल टू आई कहने का मतलब समवन हु इज चेरिश्ड एबो ऑल अदर्स, मतलब किसी का आँख का तारा होना, प्यारा होना, उसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ माई आई। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब होता है रियली या एक्चुअली, मतलब सही में, वास्तव में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब होता है रियली या एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज फॉर। एज फॉर मतलब होता है रिगार्डिंग या कंसर्निंग, मतलब होता है कि मतलब उसके रिगार्ड करना। समझ में आ रही है बात ना। आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। एज हाई एज काइट, इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट इज हाई अप इन द स्काई, मतलब आसमान में बहुत ऊंचा जाना, उसी को बोलते हैं एज हाई एज काइट। जैसे पतंग आसमान में कितनी दूर चली जाती है, उसी को बोलते हैं एज हाई एज काइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एज सून एज। एज सून एज कहने का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, मतलब कुछ तुरंत बाद। कोई बात बोला, उसके जस्ट आफ्टर बाद कुछ बोला, तो उसको बोलते हैं एज सून एज। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एज यूजुअल। एज यूजुअल कहने का मतलब होता है एज इज द जनरल केस, मतलब कि नॉर्मल केस। एग्जाम देने गए, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब होता है एज यूजुअल। बोलते नहीं है कि नॉर्मल ही था, कोई उतना ढंग का नहीं था, उसी को बोलते हैं एज यूजुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है टू एनी डिग्री, मतलब कि कोई भी डिग्री हो, एटलीस्ट एक। जैसे मान लो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं एट ऑल, मतलब कोई ना कोई सबसे छोटी डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए, उसी को बोलते हैं एट ऑल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। एट हार्ट। एट हार्ट मतलब होता है बेसिकली या फंडामेंटली, मतलब कि जैसे बोलते हैं कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही बेसिक होता है, उसी को बोलते हैं इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है, उसी को बोलते हैं एट हार्ट, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एट लास्ट। एट लास्ट कहने का मतलब है फाइनली, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय के बाद। एट लास्ट मतलब बहुत समय के बाद। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। एट लीस्ट। एट लीस्ट कहने का मतलब होता है अ मिनिमम ऑफ और नो फीवर, मतलब कि इससे कम नहीं, एक लिमिट हम लोग बना दिए हैं, इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं एट लीस्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एट ऑड्स। एट ऑड्स मतलब होता है इन डिस्प्यूट, मतलब कि झगड़ा वगड़ा, झगड़े की वजह या फिर झगड़ा बोल सकते हैं एट ऑड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट सिक्स एंड सेवेंथ, इसका हिंदी मतलब होता है तीतर बितर होना, मतलब कि कन्फ्यूजन में होना। क्या होना, तीतर बितर होना, यानी कि कन्फ्यूजन में होना। हाँ, तो इसका मतलब मैं बता रहा था कि एट 6 and 7 का मतलब होता है तीतर बितर होना, यानी कि पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, मतलब कंफ्यूज है, पता ही नहीं है।
इसी को बोलते हैं एट 6 and 7। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट कहने का मतलब विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, मतलब तुरंत, डंके की चोट पे तुरंत कर देना। सडनली हम कोई काम कर देते हैं, उसी को बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल करना मतलब एट द सर्विस, तुरंत तैयार होना। आप जैसे फ़ोन कीजिएगा वैसे रेस्टोरेंट और आपके घर पे गाड़ी पहुंचा देगा, उसी को बोलते हैं बैक एंड कॉल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ करने का मतलब होता है इन अ बैकवर्ड एंड अ फॉरवर्ड मोशन। इन अ बैकवर्ड मतलब आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, उसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर का मतलब जो पीछे बैठ के और आपको गाइड करता है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, एडवाइस करता है, उसी को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। कार में आप लोग जनरली देखते होंगे, फिर ऑटो में पीछे कोई बैठा होता है और ड्राइवर को बताते रहता है इधर चलिए उधर चलिए, ऐसे कीजिए वैसे, उसी को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब दोबारा कोई चीज़ को स्टार्ट करना है। एक बार मान लीजिए आपका मन पढ़ाई से हट गया हो, लेकिन दोबारा फिर किसी कारणवश आपको चालू करना हो, तो उसी को बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन, फिर से स्टार्ट करना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बैक टू ड्राइंग बोर्ड होता है मतलब व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, मतलब फिर से स्टार्ट करना। एक बार आप मान लीजिए फेल हो गए सारा अटेम्प्ट लेके, दोबारा जब रिस्टार्ट करें तो मतलब बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बैग एंड बैगेज मतलब विथ ऑल गुड्स, जैसे बोलते हैं ना कि पूरा बोरिया बिस्तर के साथ हमारे, उसी को बोलते हैं बैग एंड बैगेज, मतलब पूरा सब कुछ के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। जनरली एक डजन में होते हैं 12, लेकिन ये बेकर्स डजन है। बेकर्स डजन का मतलब भी होता है संख्या में 13। समझ में आ रही है बात? संख्या में 13 क्या देगा तो उसका मतलब होता है बेकर्स डजन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बैंक ऑन, बैंक ऑन करने का मतलब होता है डिपेंड ऑन और काउंट ऑन, मतलब कि किसी ऊपर आश्रित करना या फिर किसी से काउंट ऑन कराना, उसी को बोलते हैं बैंक ऑन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का नाम होता है अ मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव, मतलब कि आप कोई चीज़ अचीव करने वाले हैं और उसमें अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसी को बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसी को बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैटेड ब्रेथ, बैटेड ब्रेथ करने का मतलब होता है इन एक्साइटी और एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि चिंता में होना, किसी से उम्मीद में होना, उसी को बोलते हैं बैटेड ब्रेथ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बीट अ डेड हॉर्स, बीट अ डेड हॉर्स करने का मतलब टू फोर्स एन इशू दैट हैज ऑलरेडी इंडेड, मतलब कि जो ऑलरेडी घोड़ा मर चुका है उसको आप दोबारा रेस में दौड़ाइएगा तो वो क्या करेगा, उसी को बोलते हैं बीट अ डेड हॉर्स, व्यर्थ प्रयास करना। नेक्स्ट है बीटिंग अराउंड द बैश, बीटिंग अराउंड द बैश करने का होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, मतलब आज डेट में जो होता है संसद भवन में आप लोग देखते हैं कि मेन इशू पर आने में लोगों को 2-2 महीना 4-4 महीना लग जाता है, उसी को बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बैश। और आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, वो है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है डू वाट एवर इट टेक्स टू हेल्प, विलिंग टू डू एनीथिंग, मतलब कि कुछ भी सहायता के लिए आप करिए, उसी को बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सूचना देने वाला हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे चैनल पे आपको मैथ्स की भी चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। मैथ की चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का बेसिक भी होगा और ट्रिक भी होगा, वो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें इस चैनल को शेयर कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।